हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। आपका आने वाला एग्ज़ाम है यूपी टेट और वीडियो और यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। अभी योगी आदित्यनाथ ने अनाउंसमेंट किया है कि 40,000 यूपी पुलिस की भर्ती होगी आपकी। तो इन सब में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बहुत आपको गहनता से इसकी अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत बारीक से इसको समझना पड़ेगा और अच्छे से इसको तैयार करना पड़ेगा। तो आज हम हिंदी के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो होगा, तो हम ये जानेंगे हिंदी परिज्ञान। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ऊपर लिखा है हिंदी परिज्ञान। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी को हम कैसे जान रहे हैं, जैसे हमारी मातृभाषा कैसी बनी, इन्हीं सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे हिंदी के। तो हिंदी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी ऐसा नहीं कि एक ही बार में आ गया हिंदी। हिंदी को कई क्रम में लगे, कई वर्ष लगे हिंदी आने में, क्योंकि आप जानते हैं पहले हमारी मूल भाषा क्या थी, संस्कृत। संस्कृत से धीरे धीरे पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से होते हुए कन्वर्ट होते हुए तब हिंदी में, अवभट्ट, अवभट्ट के बाद तब हिंदी आई। तो इन सब भाषाओं को कैसे गुजरते हुए हम आई है, इसका विकास क्रम देखेंगे और जानेंगे कि संस्कृत को क्या आगे कहते हैं, इसकी क्या मूल भाषा है। इस सब क्रम को हम आज देखेंगे। तो आप लोग परिज्ञान, हिंदी परिज्ञान हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद लिखिए संस्कृत। संस्कृत को और हम किस नाम से जान जाते हैं? संस्कृत को हम संश्लिष्ट भाषा या संयोगात्मक भाषा कहते हैं। इसे संश्लिष्ट या संयोगात्मक भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। संस्कृत को हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट भाषा, संश्लिष्ट या संयोगात्मक भाषा कहते हैं। ठीक, इसे हम देवभाषा, मातृभाषा, क्लासिकल या कहते हैं उन्नत भाषा या भाषा की जननी आदि नामों से भी जान सकते हैं। इसे हम देवभाषा, मातृभाषा, आप नोट कर लीजिए इसे चाहे। ठीक, इसे देवभाषा, ठीक, उन्नत भाषा, देवभाषा, उन्नत भाषा और क्लासिकल भाषा, भाषा की जननी आदि नामों से भी जाने जाते हैं। ठीक, क्लासिकल भाषा, क्लासिकल भाषा, देवभाषा, उन्नत भाषा, क्लासिकल भाषा, मातृभाषा, भाषा, अथवा इसे हम भाषा की जननी भी कहते हैं। ठीक, संस्कृत भाषा को हम भाषा की जननी कहते हैं। इसे भाषा की जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद काल से हमारा संस्कृत ही है। उससे पहले हम कोई भाषा, अगर सबसे पहले किसी भाषा का उदय हुआ है तो वो हमारी संस्कृत भाषा ही है, जिसको साइंटिफिकली माना गया है कि ये हाँ एक मातृभाषा है। ठीक, तो इसी को हम मातृभाषा, उन्नत भाषा, देवभाषा, ठीक, या भाषा की जननी कहते हैं। सभी भाषाओं का उदय इसी से हुआ है। ठीक, तो हम देखेंगे भाषा, भाषा किस धातु से बना है? यह भस धातु बना है। किससे? भस धातु से बना है। भस धातु से बना है। और भस का अर्थ क्या है? भस का अर्थ है व्यक्त करना। जैसे हम किसी चीज को व्यक्त करते हैं, उसी का भस का अर्थ है व्यक्त करना। ठीक, इसका अर्थ है। ठीक, भस का अर्थ है हम व्यक्त करना। इसे आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे।
ठीक। अब हम जानेंगे भाषा के भेद। भाषा को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि हाँ ये किस भाषा में कह रहा है। एक तो हो गया हमारा मौखिक, जैसे हम आपसे कह दें कोई बात, एक गिलास पानी लाओ, तो आप समझ गए हम क्या कह रहे हैं, पानी। हमने लिखा नहीं कुछ कहा, बस हमने कहा आपसे, ठीक, मौखिक रूप से कह दिया। दूसरी हो कि हम आपसे लिख के कह दें कि एक गिलास पानी लाइए। तीसरा हम आपसे संकेत करें, जैसे तो ये हमारा सांकेतिक हो गया, किसी चीज़ संकेत करें। जैसे कि आप देखोगे भीड़ भाड़ में हम जैसे किसी को बुलाते हैं इधर ऐसे करके कि इधर आ जाओ, तो वो एक संकेत भाषा है, तो ये हमें सांकेतिक। तो कितनी भाषा का है, भाषा के भेद। भाषा 3 प्रकार के हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद हैं, ठीक। पहला लिखित भाषा, सॉरी, पहला मौखिक भाषा, ठीक। दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम बोल के बोले कि कोई बात हम आपसे मुंह से बोल दिए और आप हम समझ गए हम क्या कह रहे हैं। दूसरा हम आपको लिख दें कि लिख के दे दें कि ये काम ऐसा है, तो आप लिखे समझ। तीसरा होता है संकेत से, तो जैसे काफ़ी जगह सांकेतिक भाषा चलते हैं, आप समझ रहे हैं सांकेतिक भाषा, ठीक। तो भाषा कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, मुख्यतः इसके 3 भेद हैं, ठीक। अब हम जानेंगे भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक। तो आप हेडिंग डाल लीजिए भाषा का विकास। ठीक। तो भाषा का विकास क्रम में सबसे पहले क्या आया, संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अभ्रंश, अभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतिक। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अभ्रंश, अभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। यह है हमारा हिंदी का उदय। तो कितने कन्वर्ट के बाद हमारा हिंदी भाषा मात्र तैयार हो गया संस्कृत से होते हुए, ठीक। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक। तो हम जान गए हिंदी का हमारा उदय कैसे हुआ, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई, इसको नोट कर लीजिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई। मई और हिंदी दिवस 14 सितंबर। और विश्व हिंदू दिवस 10 जनवरी, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए तीनों। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई, हिंदी दिवस 14 सितंबर
विश्व हिंदी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा? हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, तो क्या है हिंदी, राजभाषा है। राजभाषा, राजभाषा का मतलब राजभाषा किसे कहते हैं, जो हमारे काम काज में यूज में आए। ठीक, जैसे कार्यालय ऑफिस में जो हो, यानी कार्यालय एवं क्या इसको ऑब्लिक राजकाज की भाषा। ठीक, कार्यालय एवं राजभाषा की भाषा। एक और उसमें नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक, राष्ट्रभाषा बाध्यकारी एवं दंडनीय होती है। राष्ट्रभाषा बाध्यकारी एवं दंडनीय होती है। जबकि राजभाषा में ऐसा कि राजभाषा बाध्यकारी नहीं होती, वह दंडनीय नहीं होती है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। जैसे अभी तो हमने आपको बताया था हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन इसमें पूछता है परिवार, तो हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। 4 परिवार में बांटा गया है सभी भाषाओं को मिला के। तो हिंदी को 4 भाषा, लेकिन हिंदी जो मूल रूप से है वो भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक, तो देख लेते हैं हम हिंदी का विभाजन। ठीक, पहला भारोपी परिवार, दूसरा ऑस्ट्रिच, तीसरा द्रविड़, चौथा तिब्बती। ऑस्ट्रिच, तीसरा द्रविड़, और चौथा हमारा क्या है, चीनी तिब्बती। ठीक, तो हिंदी कौन सी परिवार की भाषा है, हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो
नोट कर लीजिए इसे। अब हम देखते हैं इसको संविधान में किस भाग में और किस अनुच्छेद में रखा है। तो हिंदी को संविधान के भाग 17 व अनुच्छेद 343 से 351 तक रखा गया। ठीक है, हम हिंदी के बारे में जान गए, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से परिवार में इसे रखा गया है और हिंदी का विभाजन कैसे हुआ, इन सब बारों में हम जाने। तो अगला लेक्चर हम कल आएंगे लेके। ठीक, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।